हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज और कॉफिशिएंट का बीच का हमको क्या करना है, पहले जीरोज फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसके कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइज करके हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होगा फैक्टर कैसे निकाला जाता है। लास्ट वाले नंबर का फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आप लोग 8 आएगा। ठीक है, अब 8 का ऐसा दो फैक्टर निकालना होता था जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे तो कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे 4 और 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हमको माइनस दिया है पहले से ही तो आगे प्लस लगाएंगे यहाँ पे, फिर 2x लिखेंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस का क्या लिखेंगे, 8। इस तरह से मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे क्या होगा, तो x मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, 2, और कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, अब जो बाहर होता है ब्रैकेट के उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 4 दो बार है तो एक ब्रैकेट में। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लिया। अब इसका हमको क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। जीरोज आप लोग को पता होगा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर निकला है इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करोगे तो आपको कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 उधर जा करके माइनस 2 बन जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2, पहला जीरोज निकला। इसी तरह से दूसरा जीरोज भी निकालेंगे। दूसरा क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू, इसको जीरो करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 4। हमने देखा इस क्वेश्चन में दो जीरोज मिला है, एक माइनस 2 है और एक 4 है। अब आप लोग को पता होगा कि एक प्रॉपर्टी इसमें लगाई जाती है रिलेशनशिप का, जीरोज का। सम ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सब इसमें लिखा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। दो जीरोज होते हैं, इनका डायरेक्ट लिखा जाता है कोफिशिएंट माइनस b अपॉन ए। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, माइनस c अपॉन ए आना चाहिए, माइनस नहीं सिर्फ c अपॉन ए ये आना चाहिए। ये क्या होता है, जीरोज का डायरेक्ट सम निकाला जाता है। अब हम लोग चेक करेंगे जीरोज जो हमारा आया है इसको चेक करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमारे पास अल्फ़ा कौन होगा, पहला जीरो जो होगा वो अल्फ़ा होगा माइनस 2, और दूसरा जीरो होगा वो बीटा होगा माइनस 2 प्लस 4। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट भी निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या आ जाएगा, c अपॉन ए। मतलब हमारा जो पहला जीरो है माइनस 2, दूसरा जीरो है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 8। ये हमारा जीरोस का सम निकाले हम लोग और जीरोस का प्रोडक्ट। अब इसको क्या करना है, इसके कॉफिशिएंट से कंपेयर करना है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस बी मतलब ये जो हमारा टर्म है जिसको बी बोला जाता है, इसको ए बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है। ठीक है, तो माइनस बी, तो माइनस पहले से हमारे पास, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ए के जगह हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये फाइंड करेंगे। तो ये देखेंगे आप लोग सी अपॉन ए, तो लास्ट वाला नंबर जो होता है सी होता है, जो कि है माइनस 8 अपॉन ए की जगह कोई नंबर नहीं है, क्या हो जाएगा, 1। तो हमने देखा जीरोज का और इसके रिलेशनशिप फाइंड कर लिया जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। यहाँ पे 2 आ रहा है और इधर माइनस 8 आ रहा है, और इधर भी हमने कॉफिशिएंट फाइंड कर लिया, 2 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन लिखा है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करके और इसके कॉफिशिएंट से हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे, पहले मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए कितना आएगा, 4,
4 का 2 फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म -4s आना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कोई ऐसा टर्म है जिसको प्लस करने पे, तो आप लोग कहेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 भी आ जा रहा है और इन दोनों को प्लस करोगे तब भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपली 4s² माइनस 4s को क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2s, यहाँ पे s बनाएंगे, यह हो जाएगा 2s माइनस 2s और प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या आ जाएगा, 2s कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो इधर बचेगा 2s माइनस 2s चला जाएगा, 1 बचेगा। अब इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2s। अब माइनस हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया, 2 फैक्टर निकल के आ गया। अब इसको हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किया जाता है, इसका वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2s माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल करेंगे आप लोग, तो देखेंगे क्या आएगा, 2s माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा और 2 को भी उधर ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये s का क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड भी करेंगे तो 2s माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो +1, s इक्वल टू 1/2। ये क्या आ गया हमारा, 2 ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिया। अब इसको फाइंड करने के बाद आप लोग को पता होगा कि हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है, 2 ज़ीरोज़ हैं और इन दोनों का सम कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा फर्स्ट ज़ीरो होता है, बीटा सेकंड ज़ीरो, तो -b/a। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के चेक कर लेते हैं ज़ीरोज़ का। तो पहला ज़ीरो क्या होगा, 1/2, ये हमने निकाला अल्फ़ा की जगह, बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है, तो 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, 2 लिखेंगे, ऊपर 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2/2, काटने पे कितना आंसर आएगा 1/1। ठीक है, काट भी सकते हैं। और फिर दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा 1/1, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया और इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसके कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो कोफिशिएंट होता है -b/a होता है। अब देखेंगे -b मतलब ये जो टर्म है इसको b बोला जाता है, इसको a बोला जाता है और इसको c बोला जाता है। b की जगह -4 पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 और a की जगह कितना लिखेंगे 4, ये हो जाएगा। और 4 और 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1। ठीक, इसी तरह से प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका होता है c/a कोफिशिएंट। c कितना होगा 1 और कोफिशिएंट कितना होगा 4, तो 1/4 क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। हमने देखा इसमें यहाँ तक हमने ज़ीरोज़ फाइंड किया और उसके बाद इससे कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन फाइंड कर लिया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट। नंबर 3 लिखा है 6x² - 3 - 7x। इसको हम लोग को क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है और इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले इसको पहले अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आप लोग को पता होगा क्या होता है, ax² + bx + c लास्ट में लिखा जाता है। तो इसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 6x² - 7x पहले आएगा, फिर -3 आएगा। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लिया हमने। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। अब 18 का 2 फैक्टर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो आप लोग बताएंगे 9 और 2, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 और 2 को माइनस करेंगे 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x। अब माइनस पहले लग गया तो यहाँ पे प्लस लगाना होगा, तभी माइनस प्लस क्या होगा माइनस। यहाँ पे अगला टर्म क्या है 2x - 3। अब दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें दोनों पेयर में कॉमन ढूंढेंगे। तो आप लोग बताएंगे 3 कॉमन है और x कॉमन है, 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x
-3, ठीक। और दूसरे में देखेंगे इसमें कोई कॉमन नहीं लिख रहा है तो इसलिए 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2x - 3, ये डायरेक्ट जैसा वैसे उतार लेंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, 3x + 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x - 3 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। 3x + 1 को क्या करना है, 0 के इक्वल। इसी तरह से 2x - 3 को भी 0 को इक्वल करना है, तो यह आ जाएगा 3x - 1 उधर +1 उधर जाके -1 बनेगा, तो x 3 को भी इधर ले जाओगे तो -1/3, ये x का हमारा क्या आ जाएगा, 0, पहला 0। इसी तरह दूसरे को भी निकालेंगे, तो हो जाएगा 2x, 3 को उधर ले जाएंगे तो +3, 2 को उस साइड ले जाओगे तो 3/2, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा सेकंड 0 आ गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 0 निकाल लिया, सेकंड 0 निकाल लिया। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या पता होगा आप लोग को, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसमें ज़ीरोज़ का सम निकाला जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होता है -b/a। इसमें कंपेयर करते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा जो होता है फर्स्ट 0 होता है, जो कि हमारा आया है -1/3, प्लस बीटा जो होता है हमारा सेकंड 0, जो कि है 3/2। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो कोफिशिएंट है इसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ b किसको बोला जाता है, ये जो टर्म है इसको b यहाँ पे कितना होगा, 7, तो -7 हो जाएगा। और a की जगह कितना लिखेंगे, 6। चेक करेंगे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का कितना होगा, 6, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो -2 + 3 3 = 9। अब राइट वाला जैसा है इसको वैसे रहने देंगे, 7/6। सॉल्व करेंगे आप लोग, 9 इधर प्लस में है, -2 इधर में है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 माइनस करेंगे आप लोग 7 आएगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 7/6, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे माइनस हमारा पहले से लिखा हुआ था, तो माइनस ये वाला और माइनस इधर का कोएफिशिएंट, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बना लेंगे। अब देखेंगे दोनों तरफ क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। तो हमने देखा सम ऑफ ज़ीरोज़ का कोएफिशिएंट क्या है, ये है। इसी तरह से हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करके। अल्फ़ा और बीटा का कोएफिशिएंट क्या होता है, c/a। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, पहला ज़ीरोज़ 1/3, दूसरा ज़ीरोज़ 3/2। ये किसके बराबर होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ c/a। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और a की जगह कितना लिखेंगे, 6। अब आइए सॉल्व करते हैं इससे, देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा 2। इसी तरह से इसको काटेंगे, अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा -1/2। तो ये हमने देखा कि ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमने कोफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन भी फाइंड कर लिया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि फोर्थ पार्ट में लिखा है 4u² + 8u, इसको हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, जो कि होता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में इसको पहले बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 4u² + 8u। अब c की जगह कोई टर्म नहीं है तो सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, 0, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमको पहले ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करना है, सिंपली आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है इसको ऐसे 4u² + 8u, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो आप लोग बताओगे 4u कॉमन है, बाहर लेने के बाद यहाँ बचेगा u + 2, ठीक। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। अब इस फैक्टर का हमको ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो 4u को क्या करना है, 0 को इक्वल करना है, और दूसरा u + 2 को भी क्या करना है, 0 के इक्वल। तो u 4 उधर जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, इधर u = 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो u का पहला जो 0 निकलेगा 0, और दूसरा जो ज़ीरोज़ होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। हमने ज़ीरोज़ निकाल लिया है। अब ज़ीरोज़ निकालने के बाद इसका क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ये कोफिशिएंट होता है। अब वैल्यू पुट करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा क्या है, पहला ज़ीरोज़ हमारा क्या है, यहाँ पे 0 होगा, और बीटा क्या होगा, -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + माइनस क्या हो जाएगा, -2,
0 में से इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग आएगा -2। ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर हो जाएगा। जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, -b/a के साथ। -b मतलब हमारा जो b वाला टर्म क्या होगा यहाँ पे 8, तो आगे प्लस है तो यहाँ पे -8 लगाएंगे और a की जगह हमारा कौन सा टर्म आ रहा है, 4 आ रहा है, कोफिशिएंट 4 होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -2 इक्वल टू -2। तो ये हमने देखा सम ऑफ जीरोज़ का कोफिशिएंट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी निकाला जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। इसको भी चेक करेंगे हम लोग, रिलेशन इन दोनों का क्या है। तो दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -2। दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आएगा, 0। इसी तरह अब वैल्यू पुट करेंगे, C की जगह हमारा क्या है, कुछ वैल्यू नहीं दिया था तो 0 लिखेंगे और A की जगह 4। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 आएगा। किसी भी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड करते क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमने देखा कि जीरोज़ और उसके साथ रिलेशन क्या था। नंबर 5 जैसा कि लिखा है t² -15, इसका भी हम लोग को क्या करना है, जीरोज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, जो कि होता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में इसको पहले अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा t² वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस c की जगह हमें गिवन है -15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15। ठीक, तो ये हम लोग ने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसका क्या करेंगे, जीरोज़ फाइंड करेंगे। तो आप लोग जीरोज़ फाइंड करेंगे, देखेंगे t² -15 ये लिखा हुआ है। इसका जीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे इजी जो मेथड होता है, इसको अगर हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² 15 उधर जाएगा तो +15 बन जाएगा। ठीक, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट का वैल्यू +-15। जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो ±√15 बनेगा। तो t का वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आएगा, एक निकलेगा +√15, दूसरा होगा वो क्या होगा, -√15। ठीक है, ये दो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, जो कि फैक्टर आप लोग बनाना चाहें फैक्टर ऐसे बन सकता है। तो t -√15 ये एक फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर बनेगा t +√50, ये हमारा फैक्टर बन गया। और t का जीरोज़ भी हमने ऊपर निकाल लिया है, +√15 और -√15। अब इसको क्या करना, आइए कंपेयर करते हैं हम लोग सिंपली। तो क्या करना है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोज़ का सम होता है -b/a, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -b अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, 2 जीरोज़ है, इन दोनों का सम निकालना है, जो कि है हमारा पहला अल्फ़ा है √15 और प्लस -√15। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली -√15 में से √15 माइनस करेंगे आप लोग, कितना आंसर आएगा, 0। अब इसको कंपेयर करना है हम लोग को इसके कोफिशिएंट के साथ, जो कि होता है -b/a। अब b की जगह हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे, और a की जगह कितना हमारा t के बगल में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0/1। तो इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में 0 भी आया है, राइट साइड में कितना आएगा, 0 आया। तो हमने सम ऑफ जीरोज़ का इसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन फाइंड कर लिया। इसी तरह से इसका हम लोग प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। अब इसके साथ हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारे पास -√15 है और बीटा की जगह अल्फ़ा की जगह +√15 है, बीटा की जगह -√15 है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा, रूट और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली आंसर आएगा -15। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड का वैल्यू है। जब इसको हम लोग राइट साइड से कंपेयर करेंगे, जो कि है C/A, तो C की जगह हमारा वैल्यू कितना दिया है, -15, और A की जगह कितना है, 1। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, -15/-15। ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और इसके साथ कोफिशिएंट का रिलेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। है 3x² -x -4। इसका हम लोग को क्या करना है, पहले फैक्टर फाइंड करना है। तो जो कि होगा, फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12,
और 12 का दो फैक्टर निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म जो कि 1 आना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे 4 और 3, 4 3 जो कितना हो जाएगा 12 और माइनस भी करने पे कितना आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस, यहाँ पे क्या बना सकते हैं 4x और माइनस हमको करना है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तभी माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस का 4। ये हमारा क्या क्या मिडल टर्म फैक्टराइज कर लिया हमने। अब इसको क्या करना है, दो दो का पेयर में से कॉमन लेना है। तो दोनों में देखेंगे आप लोग सिंपली x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4। इसी तरह से इसमें देखेंगे कोई टर्म कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे जो कि हो जाएगा 3x माइनस 4। अब जो बाहर है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। ठीक, ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया। अब इसको जीरोस फाइंड कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 1 उधर जाएगा तो -1 बनेगा। ऐसे इस साइड भी सॉल्व करोगे, -4 को उधर ले जाओगे तो +4 बन जाएगा, 3 को भी उधर ले जाएंगे तो 4/3। ये हमारा क्या आ गया, जीरोज़ आ गया। दो जीरोज़ है, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 4/3। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसके रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड आप लोग को पता होगा, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जिसके साथ कंपेयर करना है। तो अल्फ़ा की जगह हम लोग देखेंगे पहला जीरो हमारा कितना है -1 और बीटा की जगह +4/3। ये इसको कंपेयर करेंगे, सिंपली 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 × 3 -3 + 4/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/3। ये लेफ्ट साइड का वैल्यू आया। अब इसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन फाइंड करना है जो कि होता है b/a -b/a। तो ये जो टर्म है ये b होता है, ये a होगा, ये c होगा, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे माइनस पहले से हमारा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/a की जगह कितना लिखना है 3। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी इसका आंसर कितना आ रहा है 1/3। ये हम लोग ने सम ऑफ जीरोस निकाला। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करना है जो कि होता है अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा बीटा को c/a, ये होता है। अब इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, अल्फ़ा की जगह -1 और बीटा की जगह क्या पुट करना है -1। यहाँ पे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बीटा की जगह 4/3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4/3। इसी तरह इस साइड भी सॉल्व करेंगे, c की जगह हमारा गिवन है -4 और a की जगह कितना गिवन है 3। तो देखेंगे दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है -4/3 -4/3। ये क्या हो गया हमारा रिलेशन हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।